हेलो 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 स्टूडेंट्स। मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखो, लास्ट क्लास में डबल इंटीग्रेशन पढ़ लिया था। आज डबल इंटीग्रेशन पढ़ना है बाय चेंजिंग इनटू पोलर फॉर्म। अब ये पोलर फॉर्म क्या होती है ना? तो सीधी सी बात है, सर्कल पर, है ना, सर्कल पर जो कोऑर्डिनेट होते हैं, सर्कल पर जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनको अपन बोलेंगे पोलर। ठीक है क्या? दो टाइप के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता था? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता था कि यार अपन जाएंगे एक्स, किसी भी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करने के लिए ओरिजिन से जाते थे एक्स डिस्टेंस पर, और फिर ऊपर जाते थे वाई डिस्टेंस पर, तो अपन एक्स कोमा वाई तक पहुंच जाते हैं। पोलर कहता है कि कितने एंगल पर और कितने डिस्टेंस पर, जैसे थीटा एंगल पर और आर डिस्टेंस पर, तो भी उसी जगह पहुंच गए जहां पहुंचना था, है ना? तो हमारा टारगेट है पी पॉइंट तक पहुंचना। तो पी तक या तो ऐसे एक्स जाओ फिर वाई जाओ, या आर थीटा जाओ और आर जाओ। ठीक है ना? तो पोलर की बेसिक बात कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं अपने एग्जाम में सवाल कैसा आएगा। है ना? बहुत इजी है। तो इन पोलर कोऑर्डिनेट, इन पोलर पोलर कोऑर्डिनेट में पहली बात तो ये, एक्स की वैल्यू क्या होगी? देखो यार, ये आर है, ये एक्स है और ये थीटा है। एक्स क्या हो गया? इस आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एक्स बराबर क्या हो गया? आर कॉस थीटा। अब तुम्हें याद रखना है एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा। वाई वर्टिकल कंपोनेंट, तो आर का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? आर साइन थीटा। तो वाई की वैल्यू है आर साइन थीटा। तो एक्स को आर कॉस थीटा से रिप्लेस करना है, वाई को आर साइन थीटा से, और dx इंटू डी वाई इसको लिखना है अपने को आर डी आर डी थीटा। ठीक है क्या? काफी आसान है। और क्या हो गया? यहां से ये पता चलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या हो गई? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करो तो ये हो गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है? एक होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई ओनली आर स्क्वायर। ठीक है क्या? और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा निकालने के लिए पहले निकालो साइन अपॉन कॉस, तो y बाई एक्स। तो y कौन है? y है r साइन थीटा। x कौन है? r कॉस थीटा। r से r कट गया, साइन अपॉन कॉस, टेन थीटा हो गया y बाई एक्स। तो थीटा क्या आ गया? थीटा आ गया टेन इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, हमें कुछ कुछ चीजें पता लग गई क्या? x की वैल्यू, y की वैल्यू, dx dy की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और थीटा हो गया टेन इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है? भाई सॉल्व करने के लिए, है ना, डबल इंटीग्रल इन पोलर फॉर्म, डबल इंटीग्रल इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में सॉल्व करने के लिए सीधी सी बात है ना, ये वाला स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है इफ द रीजन, जिस रीजन में है वो अपना कर्व, रीजन आर इज डिस्क्राइब्ड, इज डिस्क्राइब्ड इन पोलर कोऑर्डिनेट, इन पोलर कोऑर्डिनेट, कोई आर रीजन में अपना जो कर्व है वो डिस्क्राइब्ड है पोलर कोऑर्डिनेट में एज, मान लो उसकी रेडियस जो है वो ए से बी तक है उस कर्व की, है ना, सर्कल की रेडियस ए से बी है, और जो थीटा है वो मान लो अल्फा से क्या है? बीटा है। अच्छा, तो डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन जो कि किसी रीजन में डिफाइन है, वो रीजन आर है, उस आर में रेडियस और थीटा डिफाइन है। ठीक है क्या? मान लो कोई सी फंक्शन का डबल इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये है कार्टेशियन में, ये कार्टेशियन में, इसको पोलर में चेंज करना है। तो सिंपल सी बात है, पोलर में चेंज करने के लिए बताया था मैंने, एफ, एक्स को लिखते हैं अपन आर कॉस थीटा, वाई को लिखते हैं आर साइन थीटा, डीएक्स डीवाई को क्या लिखते हैं? डीएक्स डीवाई को लिखते हैं आर डी आर डी थीटा, आर डी आर डी थीटा। वापस देख लो, एक्स को आर कॉस थीटा लिख दिया, वाई को आर साइन थीटा लिख दिया, और डीएक्स को, डीएक्स डीवाई को आर डी आर डी थीटा लिख देंगे।
ठीक है क्या? आर की लिमिट क्या है? पहले डी आर है ना, मतलब पहले आर की लिमिट लगाएंगे। मान लो आर बराबर है ए से बी, है ना, जो यहां मैंने लिखा है आर के लिए ए से बी। और थीटा की लिमिट क्या है? थीटा की लिमिट है अल्फा से बीटा। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं मैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। पहले स्केच बना लो उसका, जैसा भी आता है तुम्हें, रफ स्केच, ड्रॉ स्केच। और उसका रीजन रीजन कर लो पता कि भाई किस रीजन के अंदर है। स्केच द रीजन, जिस भी रीजन के अंदर है उसका स्केच ड्रॉ कर लो, है ना। एंड बाउंड्रीज आइडेंटिफाई कर लो। कन्वर्ट एक्स इंटू वाई, एक्स एंड वाई को कन्वर्ट कर लेंगे अपन आर एंड थीटा में। ठीक है, एक्स एंड वाई को आर और थीटा में कन्वर्ट कर लेना। और डी एक्स डी वाई को क्या लिखोगे? आर डी थीटा। ठीक है क्या? फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे? इंटीग्रेट इंटीग्रेट पहले तो विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू आर, एंड उसके बाद आफ्टर दैट थीटा। मतलब पहले आर के रेस्पेक्ट में करना है, उसके बाद थीटा के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है क्या? इतने से तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। पर फिर भी कुछ चीजें हैं, तीन, है ना, तीन एक चीजें हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ, है ना, नोट की फॉर्म में। नोट नंबर 1, अगर ऐसा लिखा हुआ आता है आर बराबर ए कॉस थीटा, तो ये एक सर्कल है बेटा। इस सर्कल का जो सेंटर है वो है a/2, 0, और जो इसकी रेडियस है वो है a/2। सीधा आर बराबर ए कॉस थीटा आ गया, तो ये जो ए है उसमें 2 का भाग दे दिया, तो रेडियस आ गई a/2। और सेंटर क्या हो गया? a/2, 0। एक बार सर बता दो कि सर्कल कैसे है, मैं बता देता हूँ। आर बराबर है ए कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? देखो, तुमने एक्स बराबर माना था आर साइन थीटा, और वाई बराबर माना था आर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से? एक्स बराबर माना था आर कॉस थीटा, और वाई बराबर माना था आर साइन थीटा। एक्स बराबर आर कॉस थीटा माना था ना तुम लोगों ने, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ गई? एक्स बाई आर। तो कॉस थीटा की वैल्यू एक्स बाई आर। ओके, ठीक है। अब बेटा आर इंटू आर क्या हो गया? आर स्क्वायर बराबर ए एक्स। आर स्क्वायर माइनस ए एक्स बराबर 0। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? देखो यहां निकलवा के बताई थी आर स्क्वायर की वैल्यू, ये रही। आर स्क्वायर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है क्या? आर स्क्वायर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पर अपन आर स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स बराबर 0। ठीक है क्या? ये सर्कल की इक्वेशन है, अगर तुम्हें 12th क्या याद है तो। ठीक है, अगर सर्कल की इक्वेशन होती है वो होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जहां एच और के क्या होते हैं? सर्कल के सेंटर। तो इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर लेता हूं मैं, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट है ए का हाफ क्या होता है? a/2। a/2 का स्क्वायर जोड़ दिया और a/2 का स्क्वायर घटा दिया, इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो मेरी बात सुनो, ये x है, ये a/2 है, और ये ax है। ये हो गया x माइनस a/2 का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो यहां से ax आ गया, तो एक्स स्क्वायर, ये और ये फॉर्मूले में चले गए। अब क्या बचा? अब बचा वाई स्क्वायर और बराबर माइनस a/2 का स्क्वायर उधर गया तो ए स्क्वायर बाई 4, या a/2 का होल स्क्वायर। तो देखो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो सेंटर क्या हो गया? सेंटर हो गया a/2, 0, और रेडियस हो गई a/2। वही तो लिखा है वहां, सेंटर a/2, 0, और रेडियस a/2। अब आज के बाद इसको याद रखना, आर बराबर ए कॉस थीटा आ गया, तो सेंटर a/2, 0, रेडियस a/2। सेकंड नोट, आर बराबर ए साइन थीटा आ गया, इस बार साइन थीटा है, इस बार सेंटर होगा 0, a/2, और रेडियस क्या हो जाएगी? जो है ए दिया हुआ है तो a/2। ठीक है क्या? तो ऐसे सिर्फ आर बराबर ए आ गया तो ओनली ए आ गया तो बेटा सेंटर फिर 0, 0, सेंटर है 0, 0, और रेडियस कितनी है? रेडियस ए है। इसको भी मैं एक बार सॉल्व करके दिखाना चाहता हूं। आर बराबर ए है तो आर स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर,
आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। एक सर्कल ही तो है, इस सर्कल का सेंटर 0 0 है, रेडियस ए है, वही तो लिखा है यार। ठीक है क्या? ठीक है, तो अब क्वेश्चन करवा दो हमारे एग्जाम वाले, सीधी सी बात ये है। तो क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन भी देख लो। तो क्वेश्चन कौन से हार्ड है, क्वेश्चन भी इजी है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये है कि इवेलुएट करो डबल इंटीग्रेशन जिसका रीजन है, रीजन बताऊं क्या है। और सर्कल ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, इसका डबल इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, वेर आर क्या है, आर है बेटा, आर इज दी सर्कल, आर इज दी सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि 4 से छोटा है। ठीक है यार, इसको सॉल्व करने के लिए अपन सीधी सीधी बात है, सबसे पहले एक डायग्राम बना रहा हूं, सर्कल बना रहा हूं। इस सर्कल का सेंटर कितना है, सेंटर ओरिजिन है। सर आपको पता कैसे चलता है ये ओरिजिन है? बेटा सर्कल की इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस एच होता है तो एच 0 है, वाई माइनस के होता है, के भी 0 है। ठीक है, ये जो भी है वो 4 या 4 से छोटा है। ठीक है, तो रेडियस जो है वो हाईएस्ट 4 तक है रेडियस। ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन करना है बेटा, डबल इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अपन क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है आर स्क्वायर, तो ये हो गया आर स्क्वायर। डीएक्स डीवाई को क्या लिखते हैं? डीएक्स डीवाई को अपन लिखते हैं आर डी आर डी थीटा, है ना, ऊपर लिखा रखा है सब, है ना, उसको याद करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, आर आर स्क्वायर, और डीएक्स डीवाई क्या हो गया, आर डी आर डी थीटा, तो आर डी आर डी थीटा। सबसे पहले हमें आर की लिमिट लगानी है, तो बेटा आर देखो कहां से कहां तक है। तो सॉरी बेटा, ये रेडियस है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो रेडियस 2 है ना। आर आर तो 2 हो गया ना, आर का स्क्वायर तो आर तो 2 है, तो आर की लिमिट है मिनिमम 0 से हाईएस्ट 2 तक, क्योंकि ये कह रहा है कि यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर छोटा है 2 के स्क्वायर से, तो रेडियस हाईएस्ट 2 हो सकती है, तो 0 से लेकर रेडियस हाईएस्ट 2 हो सकती है। ठीक है, और अब ये थीटा बात करते हैं, तो पूरा सर्कुलर रीजन है, तो थीटा 0 से लेकर पूरा 2 पाई, 0 से 2 पाई, ये हो गया चेंज पोलर में, है ना। आर और थीटा में चेंज हो गया, मतलब पोलर में चेंज हो गया। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 0 से 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो गया, आर क्यूब डी आर। आर क्यूब डी आर का क्या करना है, 0 से 2 में इंटीग्रेशन करना है, फिर जो भी आए उसका थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन तो करना ही है इसका, आर क्यूब का क्या हो गया, आर की पावर 4/4, 0 से 2 डी थीटा, तो 0 से 2 पाई, ठीक है क्या, 2 की पावर 4 16 माइनस 0 की पावर 4 0 अपॉन में 4 पड़ा है और डी थीटा पड़ा है, 16/4 कितना हो गया 4, तो 0 से 2 पाई 4 आ गया बाहर, भाई 4 से 16 कट गया, तो 4 बचा 4 बाहर आ गया, बचा डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा, लिमिट है 0 से 2 पाई, 2 पाई माइनस 0 कर दो, तो 2 पाई माइनस 0 यानी कितना आ गया 8 पाई। 8 पाई इज द करेक्ट आंसर। इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लो। एग्जाम्पल 2 एक और देख लो, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। डबल इंटीग्रेशन करना है एक्स डी एक्स डी वाई, एक्स डी एक्स डी वाई। ओके, ये कह रहा है कि जो आर है रीजन, वो रीजन दे रखा है आर इज द अपर हाफ ऑफ द सर्किल, आर इज द अपर हाफ, अपर हाफ ऑफ सर्किल, सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। सिंपल सी बातें हैं, एक सर्कल दे रखा है जिसकी रेडियस, रेडियस एक ही है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, रेडियस 1 से छोटी है, तो एक सर्कल बना लो एक और, ये सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर कितना है 0 0, सर्कल का सेंटर 0 0 है और रेडियस हाईएस्ट 1 हो सकती है। ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन है ना, एक्स की जगह क्या लिखूं, एक्स की जगह याद है ना आर कॉस थीटा लिखते थे, तो आर कॉस थीटा। डीएक्स डीवाई की जगह क्या लिखूं, डीएक्स डीवाई की जगह आर डी आर डी थीटा। सबसे पहले आर की लिमिट बेटा आर 0 से 1 है हाईएस्ट, अब आर इज द अपर हाफ ऑफ, आर इज द अपर हाफ ऑफ द सर्किल, आर अपर हाफ ऑफ द सर्किल दे रखा है,
रीजन इज अपर हाफ ऑफ द सर्कल, मतलब सेमी सर्कल, मतलब नीचे वाला सर्कल नहीं है, समझ रहे हो क्या? अपर हाफ ऑफ द सर्किल देखा है, मतलब नीचे वाला सर्किल नहीं है, ये है अपर हाफ ऑफ द सर्किल। एक मिनट रुको, इरेजर से मिटाई देते हैं ना इसको। तो अपर हाफ ऑफ द सर्किल का मतलब तो तुम समझ गए, मतलब ऊपर वाला सेमी सर्किल लेना है अपने को। तो ये लो यार, ऊपर वाला सेमी सर्किल ले लेते हैं अपन, ये लो। तो ये है अपर हाफ ऑफ द सर्किल। इसमें रेडियस क्या है इसकी, सेंटर तो 0 0 है, रेडियस हाईएस्ट का एक हो सकती है, एक हो सकती है। एक बार क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ो, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आर ये जो है अपर हाफ ऑफ दी सर्किल का रीजन है, इसका मतलब सेमी सर्कल है। रेडियस तो 0 से 1 हो सकती है। इस बार देखो थीटा क्या हो सकता है, थीटा देखो ढंग से, थीटा हो सकता है 0 से लेकर हाईएस्ट पाई तक, थीटा हो सकता है 0 से पाई तक। सबसे पहले आर के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, तो आर इंटू आर हो गया आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। कॉस थीटा पड़ा है, कॉस थीटा पड़ा है, और डी थीटा भी पड़ा है। सबसे पहले आर स्क्वायर का हो गया आर क्यूब बाई 3, इसकी लिमिट है 0 से 1, कॉस थीटा पड़ा है, इंटीग्रेशन 0 से पाई पड़ा है, डी थीटा पड़ा है। लिमिट पुट की, 1 का क्यूब 1/3 माइनस 0, तो यानी 1/3 आ गया। 1/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया। 0 से पाई कॉस थीटा डी थीटा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है ना? देखो कॉस का डिफरेंशिएशन होता था माइनस साइन, साइन का डिफरेंशिएशन होता था कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन थीटा। लिमिट क्या है 0 से पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन 180 माइनस साइन 0। बेटा साइन 180 भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो 1/3 इंटू 0 माइनस 0, आंसर क्या आ गया 0। एक हार्ड सवाल ले लेते हैं, है ना? फाइंड दी फाइंड द एरिया फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल, रीजन दे रखा है ना? एरिया ऑफ द सर्किल, रीजन दे रखा है आर बराबर 2a cos थीटा, ये रीजन दे रखा है आर बराबर 2a cos थीटा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट द एरिया बाउंडेड विद आर बराबर ए, एक्सेप्ट द एरिया बाउंडेड बाउंडेड विद आर बराबर ए, विद आर बराबर ए। ये सवाल है कि आपको उस सर्कल का एरिया निकालना है। कौन सा सर्कल? देखो ये सर्कल दे रखा है आर बराबर 2a cos थीटा, कहा था ना ये सर्कल होता है, अपन ने अभी नोट में पढ़ा था क्या, आर बराबर a cos थीटा, मैंने कहा था ये सर्कल होता है। इसका सेंटर क्या था a/2, 0, और रेडियस क्या थी a/2, याद आया? तो आर बराबर 2a cos थीटा भी एक सर्कल है, हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट द एरिया बाउंडेड बाई आर बराबर ए, इस वाले को छोड़कर इसका एरिया निकालना है, आर बराबर ए को। ऐसे नहीं समझोगे, देखो मैं डायग्राम बनाता हूं। आर बराबर मैं कह रहा हूं 2a cos थीटा एक सर्कल है, अगर a cos थीटा सर्कल है तो इसका रेडियस है a/2, 2a cos थीटा सर्कल है तो इसकी रेडियस होगी 2a/2, 2a/2 यानी a cos थीटा अगर सर्कल है तो रेडियस है a/2, 0, इसका सेंटर सॉरी सेंटर है a/2, 0, इसका सेंटर क्या होगा a, 0। भाई जो a है उसका आधा है, यहाँ 2 है तो 2a का आधा क्या होगा a ही तो होगा, a/2, a, 0। नेक्स्ट r बराबर a, ये तो सिंपल है, सेंटर 0 0 होता है इसका, ऊपर बता रखा है। और रेडियस क्या होगी इसकी, रेडियस होगी इसकी a, इसकी रेडियस a होगी, तो रेडियस होगी a। ओके, तो डायग्राम बना ले, बना लो। रेडियस a, सेंटर a, 0, सेंटर 0 0, रेडियस a, दोनों सर्कल बना रहा हूं। पहले सर्कल बना लेते हैं ओरिजिन वाला, सेंटर है 0 0, तो सेंटर ये लो सेंटर 0 0, सेंटर 0 0, और रेडियस क्या है इसकी a। एक सर्कल है जिसका सेंटर है a, 0, और रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस भी a है। ओके, तो ये लो, ये एक और सर्कल बना लिया, ये सर्कल बनाया। इस सर्कल में है ना, हालांकि बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, सबने को समझना है। इसका सेंटर क्या है इसका, तो एक मिनट मिटा देता हूं। हाँ, मैं कह रहा हूं ये जो सर्कल बना रहा हूं इसका सेंटर है a, 0,
ये सेंटर है, इस वाले सर्कल का सेंटर क्या है? इस वाले सर्कल का सेंटर है a,0 और रेडियस क्या है इसकी? एक मिनट को पहले सर्कल अच्छा बना ले, फिर सॉल्व हो जाएगा ये सेंटर है a,0, ये लो, ये बन जाएगा, बन नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, समझने की कोशिश करो फिर, है ना, इसमें परफेक्ट सर्कल अब बन नहीं रहा है, एक ट्राई और कर लेता हूँ। हाँ ये इतना बहुत है। ये जो सेकंड सर्कल बनाया मैंने, इस सेकंड सर्कल की रेडियस ए है। देखो तो ए इधर जाएगा और ए पीछे जाएगा, पीछे जाएगा तो ओरिजिन से जाएगा। इसका सेंटर है a,0। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल एक्सेप्ट दिस सर्कल। तो इस सर्कल को एक्सेप्ट मतलब छोड़ दो, छोड़ दो, तो इस सर्कल छोड़ देंगे तो खाली यही रीजन तो बचेगा, क्योंकि ये वाला जो रीजन है ये तो उस वाले सर्कल का है जिसको एक्सेप्ट करना है, छोड़ना है, समझ रहे हो? तो इसके अलावा जो भी रीजन है उसका एरिया निकालना है, तो ये रीजन बचता है बेटा। इसका मतलब, इसका मतलब जो रेडियस है वो कहां से कहां तक बाउंडेड है? रेडियस जो है देखो यहां से लेकर यहां तक है, तो ये वाला कहाँ है? 0 0 से ए तक है, तो रेडियस ए या ए से ज्यादा है, और हाईएस्ट रेडियस यहां तक है। यहां तक है मतलब इस वाले सर्कल की रेडियस क्या है? 2a है ना, रेडियस क्या है? 2a cos थीटा, है ना, तो 2a cos थीटा है भाई, ए तो है ही, सर्कल की रेडियस है ना, इसकी भी ए है, इसकी भी ए है, ए तो है ही, पर ए से और कहां तक, हाईएस्ट कहां तक है? 2a cos थीटा है। कुल मिला के आर वेरी कर रहा है ए से 2a cos थीटा तक, ए से 2a cos थीटा तक वेरी कर रहा है आर। ठीक है, एक काम करता हूं, इसका आर और इसका आर बराबर रखता हूं, आर बराबर आर। आर हाईएस्ट कितना हो सकता है? यहां से ए, और यहां से आर क्या है? 2a cos थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? थीटा निकालने के लिए कर रहा हूं, थीटा निकालने के लिए अपने पास हथियार तो होना चाहिए। cos थीटा हो गया 1/2, cos थीटा हाफ है मतलब थीटा क्या आ गया? cos थीटा हाफ है मतलब देखो, जो थीटा है वो अपने पास एक तो यहां से है ना, ये वाला रीजन नेगेटिव थीटा से पॉजिटिव थीटा तक अपने घूम सकता है, मतलब यहां से यहां तक घूम सकते हैं। तो cos थीटा हाफ है, तो cos थीटा हाफ है तो हाफ दो जगह होता है, तो हाफ होता है एक तो 60 और एक -60। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी cos थीटा पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या होता है? cos थीटा पॉजिटिव होता है। तो थीटा +60 ले लो और थीटा -60 ले लो, तो -60 से +60 तक रीजन फैल रहा है, तो थीटा हो गया -π/3 से +π/3। डबल इंटीग्रेशन करना है अपने लोगों को, किसका? डबल इंटीग्रेशन किसका करना है? एरिया का। एरिया होता है बेटा dx dy, किसी का भी एरिया क्या होता है? dx dy। तो dx dy का मतलब, dx dy को लिखते हैं r dr d थीटा। पहले r की लिमिट बेटा, r है a से 2a cos थीटा। ये क्यों ले रहे हो सर? बेटा स्टार्टिंग वाला ही लेना पड़ेगा। हमने दो सर्कल बनाए, एक सर्कल की रेडियस क्या है? r है ओरिजिन से लेकर, दूसरे सर्कल की रेडियस क्या है? 2a cos थीटा तक है, r बराबर 2a cos थीटा है ना। तो पहला सर्कल r बराबर a से है, दूसरा सर्कल r बराबर 2a cos थीटा। थीटा क्या है? -π/3 से +π/3। सबसे पहले r का इंटीग्रेशन करेंगे, तो r का इंटीग्रेशन हो गया r²/2, लिमिट रख दो a से 2a cos थीटा। ठीक है क्या? फिर d थीटा पड़ा है, और इंटीग्रेशन -60 से +60, 2a cos थीटा रखा, कितना हो गया? 4a² cos² थीटा -a²/2। ये हो गया अपने पास क्या? इसका आर की लिमिट रखने के बाद जो भी फंक्शन आया ये। अब इसका थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, -60 से +60। ठीक है यार, तो देखो दो का भाग, दो बार ले लो या तो, है या दो का भाग, तुम्हारी इच्छा है। मैंने दो बार ले लिया। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, 4a² cos² थीटा, तो 4a² भी बाहर ले लिया। अब बचा सिर्फ क्या? cos² थीटा माइनस a² का थीटा के रेस्पेक्ट में कर दो, cos² थीटा का भी किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के रेस्पेक्ट में। बेटा cos² थीटा का फॉर्मूला होता है, याद करो, 1 + cos 2 θ/2 रख दो, तो 1/2 बाहर पड़ा है, 4a²,
ये हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो 2 यहाँ अभी भी इंटीग्रेशन तो करना ही है, -60 से +60 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, माइनस ए स्क्वायर बाहर आ गया थीटा का, -60 से +60 π/3 से +π/3, तो 1/2 2a स्क्वायर, हाँ 1 का थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा, cos 2 थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, sin 2 थीटा बाई 2, कॉन्स्टेंट 2 है ना, लिमिट रखनी पड़ेगी, -60 से +60 माइनस ए स्क्वायर डी थीटा का थीटा, लिमिट रखनी पड़ेगी, -60 से +60, ओके तो 1/2 2a स्क्वायर, लिमिट रखो π/3 प्लस साइन 2π/3 बटा 2, ये हो गई अपर लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में क्या होगा -π/3 और साइन 2 इंटू -π/3, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 2π/3/2, ठीक है क्या, ओके प्लस π/3 और ये जुड़ेंगे अब है ना, इनको जुड़ना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं, माइनस ए स्क्वायर, ये क्या है π/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -π/3, तो अगेन प्लस π/3, तो ये आ गया 1/2 बाहर है सबसे ज्यादा 2a स्क्वायर इंटू π/3 मल्टीप्लाई करवा दी, प्लस 2a स्क्वायर इंटू साइन 2π/3, बेटा साइन 2 इंटू पाई 180/3, 3 से 18 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री मतलब 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है cos 30, साइन 60 क्या होता है साइन 2π/3 तो है, हाँ तो cos 30 साइन 60 होता है √3/2, तो ये बेटा √3/2 हो गया, तो √3/2, तो वो 2a स्क्वायर इंटू π/3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू √3/2 और नीचे 2 और है ये भाई, प्लस अब ये 2a स्क्वायर तो इस पूरे के मल्टीप्लाई में था ना, तो 2a स्क्वायर पूरा मल्टीप्लाई कराना ही पड़ेगा, तो प्लस 2a स्क्वायर इंटू माइनस माइनस प्लस π/3, फिर माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर इंटू ये कितना हो गया साइन 60 √3/2 इंटू 2, माइनस ए स्क्वायर इंटू कितना ये π/3 प्लस π/3 2π/3, 2a स्क्वायर π/3 से 2a स्क्वायर π/3 गया, ठीक है क्या, 2 से ये 2 गया और इस 2 से ये 2 गया, ए स्क्वायर √3/2 और ए स्क्वायर √3/2, 2 बार ए स्क्वायर √3/2 प्लस 2 बार ए स्क्वायर इंटू π/3 इंटू में कितना है 1/2, तो ये कितना हो गया 2 से ये 2 चला गया, ए स्क्वायर √3/2 प्लस ए स्क्वायर इंटू π/3, ज्यादा से ज्यादा ए स्क्वायर कॉमन ले लो, √3/2 प्लस π/3, मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज एरिया आखिर करना कैसे इंटीग्रेशन, मेरी बात सुनो, सिंपल सिंपल बात सुन लो खाली, जब भी ऐसा आ जाए रिप्लेस करना है एक्स और वाई को आर कॉस थीटा आर साइन थीटा से, तो एक्स को लिख दिया आर कॉस थीटा, dx dy को लिख दिया आर डी आर डी थीटा, पहले आर की लिमिट लगा दो बाद में थीटा की लगा देना, सॉल्व करो, सीधी सी बात ये है, तो इतना ही करते हैं आज के लिए, थैंक यू।